हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हमारे देश में भर्तियों के हिसाब से भी देखा जाता है तो देश में दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है ये। पहली भर्ती है, सब लोग आप जानते हैं, ग्रुप डी रेलवे जो है वो, और उसके बाद आता है एसएससी कांस्टेबल जीडी। एसएससी कांस्टेबल जीडी में देखिए भर्ती होना आसान इसलिए है कि इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, तो काफी हद तक कैंडिडेट्स जो हैं वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें बाहर हो जाते हैं। जिनका हाइट पूरा नहीं होता वो ये एग्जाम देके उनको कोई मतलब कि फायदे वाली स्थिति नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जब जिसका हाइट ही 168 है वो यदि एग्जाम देगा भी तो क्या होगा? क्वालिफाई हो गया, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बाहर हो जाना है। जिस तरीके से देखिए हम देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मेडिकल है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, रनिंग है। बहुत अच्छा स्कोर पिछली भर्ती में कैंडिडेट्स लिए थे लेकिन वो रनिंग में बाहर हो गए क्योंकि रनिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं। और बिना प्रैक्टिस के देखिए, चाहे आपका रनिंग हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी काम आपका है वो बिना प्रैक्टिस के आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले तो देखिए अपडेट जो है वो एसएससी की तरफ से, एसएससी का जो कैलेंडर जो अपडेट हुआ उसमें एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल आ चुकी है और वो बिल्कुल कंफर्म हो गई है। काफी समय से ही कैंडिडेट्स जो है वो इसके बारे में उत्साहित थे कि क्या होगा, कब होगा। और एसएससी का जो कैलेंडर है वो देखिए पहले से ही बन के तैयार हो जाता है। कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। तो 2024 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहला चरण क्या होगा? 24 नवंबर 2023 फ्राइडे। ये आप जानते हैं कि एसएससी जो नोटिफिकेशंस हैं वो फ्राइडे को जनरली जारी होते हैं। 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आपका आ रहा है, 28 दिसंबर तक उसका लास्ट डेट रहना है। एग्जाम कब होगा? फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा। फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद लगभग 2.5 महीने का आप समय मान लीजिए कि 2.5 महीने में आपके पीटी पीएसटी आ जाना है। और उसके बाद फिर 2 से 2.5 महीने का आप समय मान लीजिए कि आपके मेडिकल आ जाना है। यानी कि वही 24 के अंदर अंदर 24 का जो नवंबर है उस तक आपको ज्वाइनिंग दे देनी है। अब एक तो यहां पे देखिए कि एज कब से काउंट होगी। प्रश्न जो है आपके, एज कब से काउंट होगी? तो 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 को जो कैंडिडेट 18 साल के हो जाते हैं। और अब यहां पे कि जनरल के लिए एज कितना रहता है, देखिए जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो अभी इस दौड़ में शामिल हुए हैं, ये जानकारी उनके लिए है। जो पहले से हैं उनको तो पता है कि एसएससी जीडी है क्या है। एसएससी जीडी हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के कांस्टेबलरी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जीडी कांस्टेबल, वो इसी से भर्ती होते हैं। हालांकि जीडी कांस्टेबल कंपैशनेट ग्राउंड पर भी भर्ती होते हैं, उसका प्रोसीजर अलग है। स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भर्ती होते हैं, वो अलग है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। एसएससी जीडी हमारी आर्म्ड, सीएपीएफ कौन से है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी। इसके साथ ही इसमें एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका गठन 2008 के मुंबई हमलों के बाद में किया गया था, और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी दिल्ली में जो तैनात रहती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और हो सकता है देखिए आने वाले समय में सीबीआई के जो कांस्टेबल हैं वो भी इसके माध्यम से भर्ती होने लगे। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो 1 अगस्त 2 अभी तक देखिए जो उम्मीद लगाई जा रही है वो 1/8/2023, उसको 1/8/2023 को 1 जनवरी 2024 भी किया जा सकता है। 1/1/2024
उसका कारण क्या है कि देखिए एसएससी की जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें यदि एग्जाम पहले हाफ में, साल के पहले हाफ में हो रहा है, पहले हाफ का मतलब है कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक यदि एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है तो एज डिटर्मिनेशन होता है 1 जनवरी से, और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक यदि एग्जाम होता है तो एज डिटर्मिनेशन होता है 1 अगस्त से। तो 1 जनवरी 2024 हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो 1/8/2023 से अनुमान लगाया जा रहा है। अब एक प्रश्न हमारे साथियों का ये है कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कि जैसा 2022 की भर्ती में मिला था एज रिलैक्सेशन, कैसे कि यूआर ईडब्ल्यूएस उनके लिए एज है 18 से 23, ओबीसी को 3 साल की छूट मिली है तो ओबीसी के लिए +3 बराबर हो जाता है 26, और एससी एसटी हमारा जो है उनको 5 का मिला है तो उनके लिए 28 हो जाता है। 2022 की भर्ती में 3 साल की छूट सभी को दी गई थी, वो केंद्र सरकार की तरफ से कि यूपीएससी में भी कुछ ऐसा प्रावधान किया गया था कि कोविड की वजह से कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, अपनी तैयारी नहीं कर पाए, और सारा सिस्टम ही देखिए उस समय डिस्टर्ब हो गया था। तो उसको देखते हुए छूट दी गई, और उस छूट का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो थे वो ओवर एज हो चुके थे, लेकिन उनको एक मौका मिल गया। क्या इस बार भी छूट मिलेगी? देखिए छूट मिलेगी तो आपको एक बात बता दूं मैं कि जो आप लोगों की तरफ से ही हमें काफी जानकारी मिलती है उसके तहत ये माना जा रहा है कि इस बार भी छूट की संभावना पूरी पूरी है, लेकिन 3 साल ना होकर वो हो सकता है कि 2 तक सिमट जाए या 1 तक सिमट जाए, ऐसा माना जा रहा है। कि संभावित छूट जो है वो इसलिए है कि देखिए चुनावी साल, आगे चुनावी साल आ रहा है और बड़ी भर्ती है। केंद्र सरकार जो है वो खुद ये समझिए कि माननीय गृह मंत्री जी जो है वो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आप लोगों के जो मेडिकल थे 2022 वाली भर्ती के, उनको प्रीपोन किया गया था। पोस्टपोन होते हुए हमने देखा था आज तक, प्रीपोन होते हुए हमने नहीं देखा था। कि आनन फानन में बोर्ड बिठाए गए और वो जो मेडिकल जो था वो 5 दिन बाद होने थे, वो 5 दिन पहले हुए। रोजगार मेला पहले से ही फिक्स हो गया कि इस रोजगार मेले में इनको ज्वाइनिंग देनी है। अब यहाँ क्या परेशानी होती है एसएससी कांस्टेबल जीडी कि 50,000 कैंडिडेट्स भर्ती होते हैं, उसमें से 10,000 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते। तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे आप लोगों से। अभी तो देखिए आप 18 से 23 यूआर में 18 से 23, आप 18 से 25 भी हैं तो भी आप तैयारी में जुट जाइए, आप नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर। ओबीसी एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट देखिए रिपीटर्स हैं पिछली भर्ती में, जो कुछ मार्जिन से बाहर हो गए, ये मैं 0.2 से बाहर हो गया, 0.1 से बाहर हो गया, मेरा फॉर्म गलत हो गया था, उनको आगाह करना चाहते हैं कि अभी से अपनी तैयारी में आप जाइए कि एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में आपका अब लगभग 1 महीना ये एग्जाम चलेगा। 1 महीना एग्जाम चलेगा। वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, वैकेंसी चाहे 25,000 हो, चाहे 30,000 हो या 40,000 हो, हालांकि उम्मीद की जा रही है लगभग 40,000 के आसपास। जो आप लोग पीछे देख रहे थे कि क्या 84,000 की वैकेंसी आएगी, 84,000 तो एक्चुअली सारे पोस्ट खाली, और वो 84,000 नहीं है, वो हमेशा 1 लाख से ऊपर, 1 लाख प्लस वो वैकेंसी खाली रहती है। तो 84,000 का तो देखिए चांसेस नहीं है। मैं झूठी दिलासा देने वाले काम नहीं करता, क्योंकि उसको पहले समझना है उसको कि क्या था वो नोटिफिकेशन। वो था आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी गई थी कि कितने पद फोर्सेज में खाली हैं, और उसमें सिर्फ कांस्टेबल के ही नहीं है, वो ट्रेड्समैन से लेकर ऊपर डीजी रैंक तक के, एडिशनल डीजी रैंक के जो या स्पेशल डीजी रैंक के जो पोस्ट खाली होती है वो भी उसमें काउंट होती है। कि जहां जिन फोर्सेज में आईपीएस अफसर डेपुटेशन पर जाते हैं सीनियर पोस्ट पे, डीआईजी एंड अबव, और कुछ फोर्सेज में सीओ एंड अबव भी जाते हैं। असम राइफल में आर्मी के अफसर जो हैं वो डेपुटेशन जाते हैं, तो वो पोस्ट जो खाली रहती है वो भी उसमें काउंट होकर वो 1 लाख प्लस हमेशा बनी हुई है। वो पिछले ये समझिए कि 10 सालों से यही स्थिति बनी हुई है कि वो 1 लाख एक साथ भर्ती क्यों नहीं कर दिए जाते। भर्ती तो हो रहे हैं, कांस्टेबल
कि इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां हो रही हैं, उसके बावजूद फिर खाली क्यों रह जाता है? खाली इसलिए रह जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। कौन ज्वाइन करेगा, कैसा फोर्स है, फोर्स क्या, फोर्स कौन सी, फोर्स क्या काम करती है, फोर्स में ड्यूटी कितनी होती है। तो फोर्स में ड्यूटी तो देखिए, ड्यूटी तो है, फोर्स वाले तो जब हॉलीडे पर होते हैं, लीव पर होते हैं, तब भी उनका ऑफ ड्यूटी नहीं रहता। वो हमेशा जीवन पर्यंत कर्तव्य है। बीएसएफ यदि हम बात करें तो वो तो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो वो अलग से वीडियो बना रहे हैं। अभी के लिए आपको देखिए शॉर्ट नोटिस, आप लोग अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको चुनना है तैयारी के लिए। एक प्रयास हम लोगों ने भी आपके लिए किया है, जिसमें गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स, जो कि एसएससी जीडी के किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको 80 क्वेश्चन का जो सेट आपको पहला मिल चुका है। और आपके लिए कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि क्या रोज प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए कोशिश तो रोज की रहेगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो यहाँ पर जो काम हमारा होता है, बेसिकली हमारा काम क्या है? हमारा काम है मेडिकल, और दूसरा हमारा काम है ट्रेड से रिलेटेड वर्क जो है वो। अब मेडिकल में कितना समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बात करेंगे। मेडिकल का कोई आपका इश्यू है, पहले से देखिए उसकी तैयारी रखिए। हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, हेमोरॉइड, गायनेकोमेस्टिया, कुछ ऐसी सर्जरी हैं जो कि 6 महीने पुरानी अलाउ होती हैं, तो वो आप पहले से ही अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं भी जो पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें आप करवाकर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार रखें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। टैटू यदि आपका बॉडी पर है तो देखिए कहीं भी है, कैसा भी है, उसको समय रहते आप लेजर से रिमूव करवा लीजिए। टैटू की सर्जरी करवा के अभी एसएसबी का भी मेडिकल हो रहा है। एसएससी जीडी में सर्जरी वाले कैंडिडेट अनफिट हुए, जो कम समय रहते जिन्होंने टैटू रिमूव करवाया, लेजर करवा के भी वो अनफिट हुए, तो उसका रीजन ये था कि वो लेजर प्रॉपर हुआ नहीं। तो वो सब भी देखे, साथ में तैयारी रखना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का जो पहला पेपर हम लोगों ने आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के लिए बनाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखिए, वो चुनाव करना है आपको पहले, उसके लिए अलग से आपसे बात करेंगे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।